आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि एक आउटसोर्सिंग एक कर्मचारी से कितने रुपए की लमसम राशि ली जाती है। और यही वजह है कि आउटसोर्सिंग की प्रथा जो है सरकार लगातार चलाती है। लेकिन आज जनाब 3 तारीख हो गई, अब आखिर क्यों नहीं यह कोर्ट का आदेश काम आया? क्या कोर्ट से बढ़ करके ये आउटसोर्सिंग एजेंसी अपनी मनमानी चलाएंगी? आखिर क्यों लगातार शोषण होता है? आखिर क्यों लगातार सुविधाएं छीनी जाती है? आखिर क्यों आउटसोर्सिंग एजेंसियां लगातार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करती है? आखिर क्यों इतने वर्षों बाद अगर वेतन बढ़ा था तो क्यों हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया? क्या अगर ये आउटसोर्सिंग एजेंसियां जिस तरीके से स्टे लगाई है, अगर स्टे गलत साबित हुआ तो क्या जुर्माना भी लगाएगी? कि वह वर्ग है जो लगातार अपने हक के लिए आंदोलनरत होता है। लेकिन ये आंदोलनरत क्यों होता है वो तस्वीरें भी मैं आज पूरी तरह से उसका भी मैं खुलासा करूंगा, और सरकारें किस तरीके से धोखा दे रही हैं उसकी भी लगातार इस वीडियो में धुलाई देखने को मिलेगी। अगर आप आउटसोर्सिंग वर्ग है और देश प्रदेश से प्रेम है तो यह सच जानना बहुत जरूरी है, और अन्य साहित्य को वीडियो शेयर करना इस सच्चाई के लिए बहुत अनिवार्य है। जय हिंद, आप देख रहे हैं PTV में सवाल बेहद बड़े मुद्दे के साथ उपस्थित हूं। बात करूं मध्य प्रदेश में, वैसे तो कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में हर वर्ग को ध्यान रखना उनकी सर्व प्राथमिकता है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जिसके बाद आप भी कहेंगे ये धोखा भी ये कैसा धोखा है। पूरी तस्वीर बता दूं आपको, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो नियमित कर्मचारियों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। चाहे कोई भी विभाग आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण विभाग है, उनमें से अधिकांश जो कर्मचारी हैं वो आउटसोर्सिंग के नाम पर कार्य कर रहे हैं। अब आउटसोर्सिंग की अगर बात करूं तो आउटसोर्सिंग का जिक्र लगातार इसलिए होता है कि वह वर्ग है जो लगातार अपने हक के लिए आंदोलनरत होता है। लेकिन ये आंदोलनरत क्यों होता है वो तस्वीरें भी मैं आज पूरी तरह से उसका भी मैं खुलासा करूंगा, और सरकारें किस तरीके से धोखा दे रही हैं उसकी भी लगातार इस वीडियो में धुलाई देखने को मिलेगी। अगर आप आउटसोर्सिंग वर्ग है और देश प्रदेश से प्रेम है तो यह सच जानना बहुत जरूरी है, और अन्य साहित्य को वीडियो शेयर करना इस सच्चाई के लिए बहुत अनिवार्य है। आउटसोर्सिंग के नाम पर जब भी लगातार मांगे हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आउटसोर्सिंग प्रथा को ढेमका सोर्स इस तरीके से उपाधि दी, जो कि आपने कई तस्वीरों में देखा। कई बार तो ऊर्जा मंत्री पद्मा सिंह तोमर जी के द्वारा भी देखने और सुनने को मिला, जो कि आप सभी लोग अवगत हैं। उनका कहना था कि हड़ताल कोई समाधान नहीं है, बैठ के बातचीत करने का जो दौर होगा उससे ही कुछ समाधान निकल पाएगा। लेकिन आज तक लगभग 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया, कोई ऐसा दौर नहीं आया जो बैठ के कोई समाधान निकाला जाए। और जब ऐसे वक्त आते हैं, आंदोलन वाला जो वक्त आता है, उस वक्त इनको वही वक्त याद आता है जिस वक्त को पिछले दिनों उन्होंने दोहराया था। अभी हाल ही में आउटसोर्सिंग के लिए श्रम विभाग के द्वारा मार्च में एक आदेश आता है, जो कि कई दिनों के बाद में इन आउटसोर्स कर्मचारियों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई थी। एक छोटा सा अल्प वेतन बढ़ा, और जिसके बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लगा कि शायद इससे हमारा छोटा मोटा जो EMI होगा, किस्त होगा, परिवार का भरण पोषण होगा, हम अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन वो ज्यादा वक्त नहीं बीतता है, थोड़ा सा ही पल बीतता है। इसके बाद में एक आदेश आ जाता है श्रम विभाग के ही द्वारा कि आपकी वेतन घटाई जा रही है, और उसका जो कारण उन्होंने बताया तो जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उनके द्वारा स्थगन उच्च न्यायालय में डाला गया, जिसके आधार पर पुनः वेतन को कम कर दिया गया। अब चलिए हम बता देते हैं कि आउटसोर्सिंग प्रथा है क्या और इस पे क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इसको भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा। शायद है कि बहुत लोग जानते न होंगे कि आउटसोर्सिंग प्रथा को सरकार क्यों इतना बढ़ावा दे रही है। आउटसोर्सिंग को किस तरीके से धोखा दिया गया, एक छोटा सा नमूना तो आप देख ही लिए, लेकिन इनके साथ शोषण कैसा होता है उसका भी मैं थोड़ा जिक्र कर लेता हूं। मध्य प्रदेश में हर विभागों में लगभग आउटसोर्सिंग के ही दम पर 90% कार्य हो रहा है, और यह क्यों कार्य कराया जा रहा है, इस पर सरकारों को क्या फायदा हो रहा है, ये इस वीडियो में विवरण के साथ में जिक्र कर रहा हूं। एक तो आउटसोर्सिंग को कम वेतन देना पड़ता है, और आउटसोर्सिंग जो कंपनियां हैं वो जब टर्म ऑफ कंडीशन एग्रीमेंट करवाती हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ में, उनमें कई तरीके के टर्म ऑफ कंडीशन होते हैं कि आप कहीं भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं,
कोई भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आप किसी से अनुशासनहीनता अगर करते हैं, अगर अधिकारी लिख भी दिया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपकी उम्र अगर 45 वर्ष की हो जाती है तो आपको सेवा काल से बाहर कर दिया जाएगा। आप दुर्घटनाग्रसित हो जाएंगे तो उस समय तत्कालीन सहायता राशि कुछ भी नहीं मिलेगी। अगर मृत्यु भी हो जाती है तो सामान्य मुआवजे के रूप में 4 लाख की राशि दे दी जाएगी। अगर आप ये SIC का भी लाभ लेना चाहेंगे तो आप भटकते रहे, आप फील्ड में घूमते रहे, कार्य करने के लिए उसका कोई भी अतिरिक्त अलाउंस नहीं दिया जाएगा। यानी खुद के ही पेट्रोल और खुद की मेहनत पर ही पूरे क्षेत्र का कार्य करना होगा। एमआरआई जैसे कार्य, सर्वे जैसे कार्य आप करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और आउटसोर्सिंग के ही दम पर मानसून मेंटेनेंस, लाइन मेंटेनेंस, अन्य जितने भी कार्य होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे, जिसका भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यानी एक मोटी जो राशि है वो कहीं न कहीं से सरकार, विभाग और आउटसोर्सिंग एजेंसी के जेब में जाता है, जिसका कहीं न कहीं से फायदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी को न मिल करके जो बाकी अन्य जो मोटे लोग हैं इनको मिलेगा। इस वजह से आउटसोर्सिंग के रूप में का प्रथा चलाते हैं और ये अपनी जेब जो है भारी भरकम बनाते जाते हैं। इतना ही नहीं, नियमित कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं दी जाती थी, साल में छुट्टियां दी जाती थी, लेकिन आउटसोर्सिंग को कभी छुट्टियां कभी कोई प्रदान ही नहीं हुई, ना वित्त के हिसाब से कोई भी सुविधा और ना ही अनुकंपा। नियमित को कहीं न कहीं से 62 या 63 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट किया जाता है, लेकिन आउटसोर्सिंग में 45 वर्ष के सेवा काल में ही रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। चलिए, ये तो हुई शोषण और सुविधाएं की बात, लेकिन हम बात बता दें, एक खुलासा मैं कर रहा हूं, और छुट्टियां की बात अगर छोटी हो, अगर छुट्टियां की बात अगर आपको झूठ लगे, जो जिम्मेदार लोग देख रहे हैं, तो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये दे सकते हैं एक कर्मचारी जो राहुल सिंह परिहार लाइन हेल्पर होता है, ये बीमार हो जाते हैं और बीमारी भी इस कदर घेरती है कि ये लगभग महीनों दिन जो ड्यूटी कर्मचारी होते हैं उससे मैनेजमेंट करके कि भाई आप ड्यूटी मेरी कर देना, साप्ताहिक अवकाश तुम ना लेना, मैं आकर के मैं पुनः ड्यूटी कर दूंगा। यह प्रथा बिजली विभाग ही नहीं अन्य विभागों में लगातार चल रही है। एक मजबूरी जो होती है, छुट्टी मैनेजमेंट होता है, आवश्यक कार्य होते हैं, इस तरीके से आउटसोर्स जो अमला होता है वो कहीं न कहीं से मैनेजमेंट करता है, तो आपस में मैनेजमेंट होता है, कार्य प्रभावित नहीं होता है। और वो राहुल सिंह परिहार अस्पताल में भर्ती होते हैं, अपने जेब का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ रकम था वो भी खर्च कर देते हैं। इस भीषण गर्मी के बीच में वो बेचारा बीमार हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है, अपने जेब का ही खर्च लगाता है और बाद में ड्यूटी भी करने की बात अपने साथियों से कह के जाता है। लेकिन आवेदन भी देता है, विभाग में जानकारी भी देता है, लेकिन जैसे ही वो बेचारा स्वस्थ होता है और विभाग में वापस आता है तो उसको ड्यूटी करने से मना कर दिया जाता है, यानी बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाता है। और वो बेचारा अपने वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करता है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं और पूरी स्क्रीन में भी मैं चलाए दे रहा हूं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, वीडियो भी रोक करके। ड्यूटी ज्वाइनिंग के नाम पर बेचारा गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन न अधीक्षण अभियंता को तरस आ रहा है, न कार्यपालन अभियंता को, न सहायक अभियंता को, न कनिष्ठ अभियंता को। इतना ही नहीं, वो श्रम विभाग का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बेचारे को कोई भी समाधान नहीं मिल पाता है। एक आदेश और आया और किस तरीके से शोषण हो रहा है, किस तरीके से धोखा हो रहा है, यह भी मैं तस्वीरें बता दूं। एक मध्य प्रदेश में एक आदेश आता है श्रम विभाग की तरफ से कि अब आउटसोर्सिंग अमले को 1 तारीख से, यानी महीने की 1 तारीख को वेतन दिया जाएगा और 22 से 26 तारीख के बीच में सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों को अटेंडेंस के रूप में सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करने होंगे। लेकिन आज जनाब 3 तारीख हो गई, अब आखिर क्यों नहीं यह कोर्ट का आदेश काम आया? क्या कोर्ट से बढ़ करके ये आउटसोर्सिंग एजेंसी अपनी मनमानी चलाएंगी? 1 तारीख की जब बात हुई, आज 3 तारीख हो गई, 3 तारीख के बीच में भी कोई भी वेतन नहीं। क्या कोर्ट अब इन पर जुर्माना लगाएगा? क्या कोर्ट की अवहेलना हुई तो क्या इस पर भी आउटसोर्सिंग और विभाग के ऊपर पेनाल्टी लगेगी? ये आउटसोर्सिंग का दर्द आखिर कोई और समाज सेवी और कोई मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? अगर मध्य प्रदेश टीवी दिखाता भी है तो क्या आपका सपोर्ट करना दायित्व नहीं बनता है? ये कई सवालों के घेरे में आउटसोर्सिंग को सरकार लगातार लेती है
और एक और खुलासा मैं दिखाई देता हूं कि सरकारें आउटसोर्सिंग प्रथा क्यों चलाती हैं, आखिर आउटसोर्सिंग सरकारों को और क्या फायदा होता है। तो चलिए तस्वीरें मैं दिखा दूं, ये पूरी तस्वीरें स्क्रीन पर देख पा रही होंगी। ये रीवा में एक कंपनी है T&M सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये पे स्लिप है मंथ 2024 का। इस पे जो कर्मचारी है ये सब स्टेशन ऑपरेटर है, यानी स्किल्ड ग्रेड में आता है। और इसका मैं नाम छुपाए दे रहा हूं, एम्प्लॉय कोड छुपाए दे रहा हूं, बाकी डिटेल मैं छुपाए दे रहा हूं, बाकी मैं पेमेंट स्लिप की मैं बात कर रहा हूं। टर्म ऑफ कंडीशन में आप देखेंगे बेसिक 14,519, जिस तरीके से नया आदेश आता है बोनस 1,209 रुपए मिलेगी। इस तरीके से जो ग्रास सैलरी होगी 15,728। इसमें से जो कटने वाली जो राशि है, इंप्लाई पीएफ है 12% यानी 1,742 रुपए, इंप्लाई एसआईसी है 0.75% यानी 109 रुपए, और टोटल डिडक्शन इसमें है 1,851 रुपए यानी नेट टेक होम यानी अकाउंट पे जो पैसे आएंगे 13,870 रुपए, 13,877 रुपए। ये अप्रैल माह की जो वेतन है तो 7 मई को मिला था, उसका मैं डिटेल बता रहा हूं। और इसके साथ में ही एक बड़ा जो तस्वीर है, आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि एक आउटसोर्सिंग एक कर्मचारी से कितने रुपए की लमसम राशि ली जाती है, और यही वजह है कि आउटसोर्सिंग की प्रथा जो है सरकार लगातार चलाती है। इस पे जो कंपनियां जो राशि देती हैं, इसमें जो कंपनियों को मिलने वाली जो राशि है इस पे देखेंगे 18,088 रुपए एक स्किल्ड कर्मचारी को दिए जाएंगे। इस तरीके से कंपनियां आउटसोर्सिंग एजेंसी को राशि देती है। इसमें से 2,360 रुपए इंप्लॉयर के खाते में जाएगा, यानी एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी की मेहनत की जो पैसा है 2,300 यानी 2,360 रुपए उनके जेब में जाएगा। और ये जो कंपनी है ये 472 रुपए इंप्लॉयर की एसआईसी में यानी 325% ये जमा करेगा, और इंप्लॉयर का जो पीएफ बनेगा 1,888 रुपये मिलाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से बड़ा सवाल कि 2,360 रुपए प्रत्येक लड़के से प्रत्येक माह लिया जाता है, यानी एवरेज अगर माना जाए तो 2,360 हो। यहां पर जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो संगठन जो बात करता है, पदाधिकारी जो बात करता है, 2,360 गुणे लगभग ये लोग 45,000 कर्मचारी की बात करते हैं, तो 45,000 अगर हम बात करें यानी लगभग 10 करोड़ प्रत्येक माह की राशि इन आउटसोर्सिंग के मेहनत का ये कंपनियां लेती हैं। और जिसमें से जाहिर सी बात है कंपनी वही आएगी जो सरकार का चहेता होगा, सरकार के करीबी होगा, यानी सरकार के अपने लोग होंगे। जिस तरीके से आउटसोर्सिंग संगठन के पदाधिकारियों का जो आरोप देखने को मिलता रहा है, तो जरा सोचिए कि मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार भले है, लेकिन आउटसोर्सिंग का मैं एक छोटा सा रूप बता रहा हूं। ये मैं बिजली विभाग मात्र में 45,000 की बात कर रहा हूं, यानी पूरे मध्य प्रदेश में कितने आउटसोर्सिंग है और आउटसोर्सिंग कर्मचारी कितना शोषण हो रहा है, इनके मेहनत का राशि कोई और ले रहा है। और आउटसोर्सिंग संगठन लगातार बात करता है कि जो भी पैसे दिए जा रहे हैं तो सीधे कर्मचारी के खाते में दिए जाएं, इसमें बीच का कोई झमेला ना हो, तो कहीं ना कहीं से कर्मचारी भी खुश रहेगा, सफिशिएंट राशि के साथ में अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। इसमें आखिर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को क्या दोष है? क्या सरकार यह मोटा जो रकम है इस पर रोक लगा पाएगी? आखिर क्यों लगातार शोषण होता है? आखिर क्यों लगातार सुविधाएं छीनी जाती है? आखिर क्यों आउटसोर्सिंग एजेंसियां लगातार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करती है? आखिर क्यों इतने वर्षों बाद अगर वेतन बढ़ा था तो क्यों हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया? क्या अगर ये आउटसोर्सिंग एजेंसियां जिस तरीके से स्टे लगाई हैं, अगर स्टे गलत साबित हुआ तो क्या जुर्माना भी लगाएगी? ये कहीं न कहीं से गंभीर सवाल, लेकिन ये सच है कि सुशासन की सरकार में आउटसोर्सिंग एजेंसियां की पूरी मनमानी है, और पूरी मनमानी के साथ साथ में कोर्ट का भी आदेश इनके लिए नगण्य के बराबर है, यानी शून्य के बराबर है। इनको एक भी डर नहीं है। चलिए फिर भी इन आउटसोर्सिंग प्रथा को लेकर के, आउटसोर्सिंग शोषण को लेकर के, आउटसोर्सिंग के साथ में धोखा को लेकर के आपने वीडियो शेयर किया क्या? आपने कमेंट किया क्या? आपने चैनल सब्सक्राइब किया क्या? एक बार जरूर अपने आप में सोच लीजिएगा कि अगर मध्य प्रदेश में अगर कोई और आवाज उठा रहा हो तो आप हमारी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से ना लीजिएगा। अगर मध्य प्रदेश टीवी अगर लगातार उठाता है
तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लगातार आने वाली जो अपडेट है आप तक मिल सके। बन रहे मित्र पीटीवी के साथ हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।